हेलो एवरीवन। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है ओलंपिक वैल्यू। आज इसमें हम ओलंपिक्स के बारे में, पैरालंपिक्स के बारे में, स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ओलंपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओलंपिक्स क्या है? इट इज़ अ लीडिंग इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट फीचरिंग समर एंड विंटर स्पोर्ट्स। देखिए, ये लीडिंग इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट है। ये काफ़ी बड़े तौर पे होता है। इसमें काफ़ी नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ जो है पार्टिसिपेट करती हैं। अराउंड 200 प्लस कंट्रीज़ जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और ये काफ़ी बहुत ही पुराना स्पोर्टिंग इवेंट है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे गेम्स होते हैं। मोस्टली सारे गेम्स होते हैं इसके अंदर। और जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं अपनी अपनी स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए और वहाँ जाके जीतने के लिए। जितनी भी टीम्स में जाती हैं सबका एम यही होता है कि वो वहाँ जाके जीतें, वर्ल्ड स्टेज पर जाके वो अपने कंट्री का नाम बढ़ाएं, रोशन करें। ओवर थाउजेंड्स ऑफ एथलीट्स फ्रॉम मोर देन 200 नेशंस पार्टिसिपेट। इसमें क्या होता है कि भाई 200 नेशन से भी ज़्यादा जो हैं एथलीट्स आते हैं। एक वेल ट्रेंड एथलीट्स आते हैं जो कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एथलीट्स होते हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कि भाई आपने अपनी कंट्री में कोई चूज़ कर लिया और भेज दिया यहाँ पे। जो ओलंपिक्स के लिए जो एथलीट्स क्वालिफाई करते हैं, ये काफ़ी सारी स्टेजेस से होकर निकलते हैं, है ना। ये काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स क्वालिफाई करते हैं, नेशनल स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, देन इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है इन्हें काफ़ी कम्पीट करना पड़ता है। काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स फाइट करने पड़ते हैं, उसके बाद ही ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। और जो ओलंपिक्स होते हैं ये हमारे विंटर ओलंपिक्स भी होते हैं, समर ओलंपिक्स भी होते हैं। ठीक है, मतलब मीन्स समर में भी होते हैं और विंटर में भी होते हैं। ये जो है हर 4 साल में ये ओलंपिक्स होते हैं। ठीक है, तो इट्स हेल्ड एवरी 4 years, अल्टरनेटिव बिटवीन समर एंड विंटर गेम्स एवरी 2 year इन द 4 year पीरियड। ये क्या, इसमें क्या होता है, अल्टरनेटिव पीरियड में होते हैं। तो मीन्स मान लीजिए कि इस साल समर ओलंपिक्स हुए हैं, तो जो 4 साल का पीरियड है हमारा, अगले जो साइकिल पर ये जो हमारे दूसरे ओलंपिक्स होंगे या फिर जो भी नंबर है उसे हम कॉल कर रहे हैं हमारे गेम्स को, तो इसके अल्टरनेटिव में क्या होगा, बीच में विंटर ओलंपिक्स भी होंगे। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा हिस्ट्री के बारे में दे रखा है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। जो मॉडर्न ओलंपिक्स हैं वो सबसे पहले कब हुए थे? ठीक है, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन अप्रैल 1896 होस्टेड बाय ग्रीस। अब देखिए, जो ओलंपिक्स का जो एक्चुअल में मेन ओरिजिन जो है वो ग्रीस से ही आया हुआ है। ठीक है, इसकी मैं जो कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री है और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नेशन एंड 241 एथलीट्स ऑल मेल्स पार्टिसिपेटेड। तो जब जो पहला ओलंपिक हुआ था उसमें क्या हुआ था कि 14 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें उनके टोटल 241 मीन्स 241 एथलीट्स जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और सारे के सारे ही मेल्स थे। तो ये काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है कि भाई उस समय में क्या होता था कि वुमेन्स को स्पोर्ट्स के लिए इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं था, उन्हें इतना सपोर्ट नहीं मिलता था। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसका एक इंडिविजुअल चैप्टर है, वुमेन्स इन स्पोर्ट्स, एक अलग से चैप्टर दे रखा है। टिल वेट फॉर जब तक वो उसके ऊपर हम वीडियो जब बनाएंगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, इन टोटल ऑफ 43 इवेंट्स इन 9 स्पोर्ट्स। पहला ओलंपिक हुआ, उसमें 40 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया, उसमें से 241 एथलीट्स आए। ठीक है, और उसमें इन 241 एथलीट्स ने जो पार्टिसिपेट किया वो 43 इवेंट से 9 गेम्स के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पैरालंपिक्स। अब देखिए, ओलंपिक्स तो हमने पढ़ लिया, समझ में आ गया हमारे क्या होता है। अब पैरालंपिक्स क्या होता है? तो देखिए, कुछ एकदम फिजिकली वेल डेवलप्ड ग्रोथ इनकी हो रखी होती है, इनमें कोई डिसेबिलिटी नहीं होती, कोई डिसऑर्डर नहीं होता। वो उन इंडिविजुअल्स के लिए जो है, ये जो ओलंपिक्स इवेंट है वो इनके लिए है। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसा कोई डिसेबल्ड पर्सन है, ऐसा कोई डिसेबल्ड जैसे कोई डिसऑर्डर है, ठीक है,
वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल्स के कंपेयर में नहीं है, बट फिर भी वो उसमें डिसेबिलिटी है, कोई डिसऑर्डर है, उसके बाद भी वो कैपेबल है एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। तो इनके लिए भी कोई ना कोई इवेंट होना चाहिए था। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया तो ऐसे लोगों के लिए पैरा ओलंपिक्स का स्टार्ट किया गया, ताकि लोगों को मोटिवेट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो निराशाजनक ना हो जाए, मतलब उनमें एनजाइटी का, ठीक है, डिप्रेशन की ऐसी कोई भावना उनके अंदर डेवलप ना हो, ठीक है, ऐसे कुछ इमोशन डेवलप ना हो, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। ताकि ऐसे लोगों के लिए भी कोई ना कोई मोटिवेटर होना चाहिए, कोई एग्जाम्पल सेट होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए जो है जो फॉर्मेशन गेम्स का जो फॉर्मेशन हुआ उसमें पैरालंपिक्स को भी लाया गया, ठीक है। A series of international contests of athletes with disabilities that are associated with and held following the summer and winter Olympic games। तो ये इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट सीरीज़ होती है जिसमें एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं जो कि डिसेबल्ड होते हैं किसी न किसी तौर पे। तो ये गेम्स भी हमारे समर एंड विंटर गेम्स में भी होते हैं, ठीक है। जो पहला पैरालंपिक्स हुआ था वो रोम में हुआ था 1960 में। द इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द पैरालंपिक्स गेम्स। सो जो हमारी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ये सारे गेम्स कराने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा स्पेशल ओलंपिक्स। तो ये स्पेशल ओलंपिक जो हैं, ऐसे हम स्पेशल ओलंपिक भारत के तौर पर भी हम इसे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये जो स्पेशल ओलंपिक जो होते हैं ये इंडिविजुअली स्पेसिफिकली एक कंट्री के अंदर होते हैं। लाइक इसमें हम पढ़ सकते हैं स्पेशल ओलंपिक वर्जीनिया, ऐसे ही स्पेशल ओलंपिक भारत। तो ये हर कंट्री के अंदर जो ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से ये जो प्रोग्राम चलाए गए थे, इसमें इसका एक जो है नॉर्मल सा एक एम था। चलिए पढ़ते हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज़। देखिए फिजिकल डिसेबिलिटीज़ का तो समझ में आ गया भाई, पैरालंपिक्स है, बट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के लिए क्या है, वो स्पेशल ओलंपिक जो इवेंट है वो उनके लिए है। मींस जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं लोग, उनके लिए ये इवेंट बनाया गया। तो इसमें क्या किया जाता है, जो प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें इंटेलेक्चुअली डेवलप किया जाता है और साथ साथ उन्हें फिजिकली भी डेवलप किया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है ओलंपिक आइडियल्स ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सो इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक इज नॉट टू विन बट टू टेक पार्ट इन ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो ओलंपिक्स आइडियल भी यही है, सिंबल भी यही है, एक तरीके का ऑब्जेक्ट भी यही है, ऑब्जेक्टिव भी यही है कि भाई उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ये सोच के पार्टिसिपेट ना करें कि उन्हें जीतना है, बल्कि ये सोच के पार्ट करें कि उन्हें ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी है, ठीक है। हारना जीतना ये एक सेकंड थॉट रहता है ऐसे बड़े स्टेज पे, यहाँ पे यही बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपनी कंट्री को ऐसे इतने बड़े इवेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। जीतना भी ज़रूरी है, बट लेकिन एक ऐसी जगह अपनी आप कंट्री को रिप्रेजेंट करना, आपका उस लेवल को अचीव करना भी बहुत बड़ी बात होती है। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ लाइफ इज़ नॉट टू ट्रम बट टू स्ट्रगल। तो भाई लाइफ जो है वो आराम करने के लिए नहीं है, मौज करने के लिए नहीं है, बल्कि ये स्ट्रगल करने के लिए है, ठीक है। तो ये ओलंपिक का एक ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए क्लास